दिन के अमेरिकी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर रहेंगे। अमेरिका दौरा रहेगा उनका। भारत अमेरिका रिश्तों में नया अध्याय। एस जयशंकर का बयान, विदेश मंत्री का बयान, ऊर्जा और सुरक्षा पर फोकस रहेगा। दोनों देशों में ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी, ये भी ध्यान रखा जाएगा। अब भारत अमेरिका व्यापार की एक एक परत को आपके सामने रखते हैं और डिकोड करते हैं, क्योंकि पिछले साल 2025 में ही दोनों देशों के बीच कुल व्यापार हुआ था 132 अरब डॉलर का। अमेरिका के लिए भारत से 86.51 अरब डॉलर निर्यात हुआ था। 2025 में ही अमेरिका से आयात हुआ 45.69 अरब डॉलर का। बड़ी बात क्या है, आने वाले दिनों में अब और अमेरिकी टैरिफ घटेगा। अब टैरिफ को शून्य करने की दिशा में भी क्या आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बड़े दावे इसको देखते हुए प्रगति हो रहे हैं। बिल्कुल, और ये दावा ट्रंप ने किया है। 2030 तक 500 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य भी रखा गया है। ये भी कोशिश यहां पर की गई है। त्रिपाठी सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारत आत्मनिर्भर बने, इस ओर कदम उठाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, तो भारतीय टेक्सटाइल से लेकर अलग अलग क्षेत्र में इसका क्या फायदा होगा? अब जब कोशिश की जा रही है कि भारत में ही अपने सामानों का इस्तेमाल हो, उस पर फोकस किया गया है, चाहे बजट की बात हो, और अब जिस तरीके से टैरिफ में छूट मिली है, इसके बाद कैसे फायदा होगा? देखिए, जब ट्रंप ने पिछले साल 50% कर दिया था टैरिफ, उसी वक्त से हमने शुरू कर दिया था इस टैरिफ को काउंटर करने के लिए प्रयास। उसमें सबसे पहला प्रयास ये किया था, क्योंकि टेक्सटाइल जो है, अपैरल सेक्टर जो है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो हमने उसमें क्या किया था कि हमने अमेरिका से जो कॉटन यार्न हम इंपोर्ट कर रहे थे, वो हमने ड्यूटी फ्री कर दिया। उससे करीब मेरे ख्याल से 18 करोड़ डॉलर की का फ़ायदा हुआ। इंपोर्टर्स को ड्यूटी उनको नहीं देनी पड़ी। प्लस इसके साथ गवर्नमेंट ने जीएसटी में छूट दी थी, तो हमारे मैन्युफैक्चरर्स को कॉस्ट कम पड़ गई, और उसकी वजह से हम तब भी करते रहे अमेरिका में एक्सपोर्ट, और हमारी वो पेनल्टी, हमारा जो एडवर्स इफेक्ट था वो कम हुआ। ऐसे ही हमने समुद्री जल जंतुओं का, जैसे मछली, झींगा वगैरह का व्यापार हमने दूसरी ओर मोड़ दिया। प्लस हमने ईयू के साथ समझौता कर लिया, हमने अमेरिका उसके यूके के साथ समझौता कर लिया, हमने ईस्ट यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और 2-3 और थे, उनके साथ समझौता कर लिया। तो ये ट्रंप के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल था, एक बड़ी वार्निंग थी कि ठीक है, आप अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो हम उसकी काट जानते हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ कि अंततः अमेरिका के कंज्यूमर्स के ऊपर ही ये दबाव पड़ा, उनके ऊपर ही ये भार पड़ा, और ट्रंप पे दबाव पड़ने लगा कि इससे पहले की देर हो जाए आप डील कर लें। तो इसलिए उन्होंने डील किया। और आप सही कह रही हैं कि इस डील को बढ़ाने की भी वो कोशिश कर रहे हैं कि 500 बिलियन डॉलर, हालांकि मुझे नहीं लगता 4 साल में 130 से 500 बिलियन डॉलर तक की हम इतनी बड़ी छलांग लगा सकते हैं जी। लेकिन यह है कि तब भी इतना एम करने में क्या बुराई है कि हम कुछ तो कोशिश करेंगे। और रही बात ये कि रूस से तेल हम लें या न लें, हाँ। तो मेरे ख्याल से तो रूस से तेल लेना हमने बंद नहीं किया और ना हम बंद करेंगे। लेकिन इसी को लेकर आगे क्या ऐलान किया गया है, क्योंकि अब तेल को लेकर रूस के साथ भारत की डील की बात आप यहां कह रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला से लेगा।